Today we will discuss Nifty low risk butterfly strategy. Butterfly is proved as favorite strategy. Butterfly can be constructed on call and put side. इस रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी जो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है वो प्रोडेस्क की सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर लोग करोड़ों रुपए का फंड लगा के काम करते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप अनलिमिटेड फंड यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपका रिस्क है वो बहुत ही लिमिटेड है। आपका रिस्क कितना है, जितना आपने डेबिट पे किया है सिर्फ अपना उतना रिस्क है। अगर आपने डेबिट पे किया है 3 रुपए तो आपका रिस्क जस्ट 3 रुपए है। अगर आपने डेबिट पे किया है 5 रुपए तो आपका रिस्क कितना है, मैक्सिमम 5 रुपए। मार्केट कहीं भी चली जाए, मार्केट ऊपर सर्किट लग जाए नीचे सर्किट लग जाए, आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, डेबिट पे। सो अब हम देख लेते हैं बटरफ्लाई कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। दिस इज एक्सपायरी जुलाई मंथली डेटा। मार्केट क्लोजेज एट 10,551 ऑन 2 जुलाई एंड दिस इज कॉल साइड डेटा। अगर मार्केट 550 है और हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको ऊपर लग रही है मार्केट तो आप क्या करोगे, एक कॉल बाय कर लोगे। फॉर एग्जांपल मुझे लग रही है मार्केट ऊपर तो मैं थोड़ा सा 10,700 की कॉल बाय कर लेता हूं, तो मेरा पे आउट कितना हो गया, 203 रुपए। बट पे आउट बहुत ज्यादा है तो मैं पे आउट को कैसे कम करूंगा, मैं एक कॉल सेल कर देता हूं। तो अभी भी मेरा पे आउट बहुत ज्यादा है, वो कितना है 203 माइनस 123, तो मेरा अराउंड 80 रुपए पे आउट आ रहा है। तो मुझे इसको और कम करना है, तो मैंने क्या किया, एक और सेल कर दी 10,900 की। तो अभी क्या होगा, मेरी जो स्ट्रेटजी बन गई वो क्रेडिट में बन गई। इसमें कितना क्रेडिट आया मुझे, 246 माइनस 203, तो मेरा 43 राउंड क्रेडिट आ गया। बट ये क्या बन गया, एक रेशियो स्प्रेड। जब मार्केट जोर से ऊपर आएगी या थोड़ी सी और ऊपर आई 100 पॉइंट तो इसमें क्या मुझे बहुत ज्यादा लॉस लगने लग जाएगा। तो मुझे क्या है, ऐसी स्ट्रेटजी में काम नहीं करना जहां मुझे लॉस लगे। एंड जब भी आप रेशियो स्प्रेड में काम करते हो वो बहुत ही रिस्की स्ट्रेटजी है, बट जब अगर आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना आता है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी वही है। तो प्रो डेस्क पे हम इसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं रेशियो स्प्रेड में, बट हम क्या ओटी में रह के काम करते हैं और रेशियो में क्या हम डेबिट पे काम करते हैं, क्रेडिट में कभी काम नहीं करना चाहिए। आपको बहुत जगह सिखाया जाएगा रेशियो स्प्रेड में आप क्रेडिट में काम कर लो, ये क्रेडिट मिल गया। आपको क्या बताया जाता है, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपका जो क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी कोई नहीं बताता, जब ऊपर जाएगी आपका वो 40 रुपए क्रेडिट का वो 120 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो आपको लॉस कितना लग सकता है आपको पता नहीं है, तो हमेशा ही डेबिट में काम करते हैं। उसमें भी हमें क्या है देखना है, फ्राइडे को किस रेशियो में काम करना है, मंडे को किस रेशियो में करना है। तो हम रेशियो के डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, बट हमारा क्या क्या रेशियो स्प्रेड बन गया। पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, कोई क्रेडिट में आ रहा है, अगर मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर आती है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस लग जाएगा। तो मुझे क्या है, जो मेरी एक अनहेज पोजीशन है 10,900 की, तो मैं उसको क्या हेज कर लूंगा। तो मैंने 11,100 की एक कॉल बाय कर ली। अब क्या मेरा पूरा हेज्ड बन गया, मैंने 10,700 की एक कॉल बाय की, 10,900 की मैंने 2 कॉल सेल की, फिर मैंने उसको हेज कैसे किया, 10,100 की एक कॉल मैंने बाय कर ली। तो अभी मेरा जो बन गई स्ट्रेटजी बन गई, तो मैं देख लेता हूँ उसमें मेरा पे आउट कितना आ रहा है। सो मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ सम वाला, तो मैं देखता हूँ उसमें मेरा कितना पे आउट होगा। तो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, सो मेरा जो पे आउट आ रहा है 24 रुपये आ रहा है। जो मेरी बटरफ्लाई बनी है 24 रुपये बनी है। तो इसमें क्या आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है बटरफ्लाई में, अगर मार्केट क्लोज करती है 10,900 के ऊपर तो आपकी जो 10,700 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपये, और 10,900 की कॉल जीरो हो जाएगी, 11,100 की कॉल हो जाएगी जीरो। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इस केस में, 200 रुपये, और आपने पे आउट कितना दिया, 24 रुपये। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और कितना आ सकता है, अभी जो हमने पे आउट आ सकता है वो हमें क्या है 176। तो हमारा जो इसमें लॉस कितना है 24 रुपये का, और हमें प्रॉफिट कितना आ सकता है 176। आप बोलोगे मैक्सिमम प्रॉफिट कभी नहीं आता, तो मैं ये बोलूंगा आपको मैक्सिमम लॉस भी कभी नहीं आता। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आप काट लोगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो मैं आपको बताता हूँ अगर मार्केट नीचे जाती है तो कितना लॉस आ सकता है। ये मैंने अलग से बटरफ्लाई स्ट्रेटजी का बना रखा है डाटा, जी मैंने अलग से डेटा बना रखा है। जो हमारी 10,700 की बटरफ्लाई थी वो कितने रुपए की आ रही थी, 24 रुपये। यहाँ भी हमने 24 रुपये की निकाली थी, तो ये हमारा सेम हो गया। अगर मार्केट 400 पॉइंट नीचे भी चली जाती है तो हम देख लेते हैं हमें कितना लॉस आएगा। अब हम देख लेते हैं हमारी मार्केट 10,550 खड़ी है, हमने बनाई 10,700 की बटरफ्लाई, और 11,100 की बटरफ्लाई जो कि 10,700 से 400 पॉइंट ओटी में है, वो कितनी चल रही है, वो चल रही है 18 रुपये। अगर वो 18 रुपये चल रही है, मीन्स अगर मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट नीचे जाएगी तो आपकी जो बटरफ्लाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 18 रुपये, और अभी वैल्यू चल रही है 24 रुपये। तो वो क्या नीचे जाएगी तो उसमें 18 नहीं आएगा। अगर थीटा भी मिलेगा ना आपको, तो अगर आपको थीटा मिलेगा तो इसकी वैल्यू से ज़्यादा ही आएगी। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाती है तो आप उसको बेटर है काट लो।
तो अगर मार्केट आपकी 200 पॉइंट नीचे जाती है, 24 रुपए की वो जो बटरफ्लाई है वो कितनी हो जाएगी, 22 रुपए की, तो आपको लॉस कितना हुआ, 2 रुपए का। अगर 400 पॉइंट ओटी में जाती है 6 रुपए का, वो इस डेटा के हिसाब से है। बट जब टाइम बीतेगा तो थीटा कम इनटू प्ले, वॉलेटिलिटी कम इनटू प्ले, बट मोटा मोटा आपको लॉस ज्यादा नहीं लगा। अगर 24 रुपए पे भी किया आपने तो आपको लॉस कितना लगेगा, 5-6 रुपए लग जाएगा। बट जब ऊपर जाएगी मार्केट या 50 रुपए का भी कटेगा, 100 रुपए का भी कटेगा, बट हम क्या 100 रुपए तक नहीं रुकेंगे। तो आप मान लो कि इसमें 15-20 रुपए बड़े आराम से आ सकते हैं। आपको रिस्क कितना है, 3-4 रुपए का है। इसकी आप चाहे 1 करोड़ फंड को यूटिलाइज कर सकते हो, आप चाहे इसमें 100 लॉट मार दो। अगर आपको पे आउट कम करना है, अगर आपको पे आउट लग रहा है 24 रुपए ज्यादा, तो हम क्या बटरफ्लाई 100 पॉइंट वाली कर सकते हैं। बट 100 वाली क्या है, आपको अगर पे आउट कम दोगे उसमें क्या आपको कम आएगा, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको खोलने के, क्योंकि मार्केट जो 200 पॉइंट की बटरफ्लाई है वो जल्दी खुलेगी। मींस जो अगर आप 10,700 उसके सामने 10,900 बेच रहे हो तो 10,900 को जल्दी टूटेगी। अगर आप 10,700 के सामने 10,800 बेचोगे दो, तो वो क्या 10,800 धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि उसमें गैप कम है और 10,800 पास की है, तो धीरे धीरे टूटेगा। तो उसमें क्या आपको टाइम लग जाएगा, बट वो सबसे अच्छी है। अगर आपको 4-5 रुपए में 100 पॉइंट की बटरफ्लाई मिल जाती है तो सबसे अच्छी वो करो। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना उसमें, 4 रुपए, और आने को कितना है 96 रुपीज, क्योंकि गैप उसमें 100 रुपए है। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है सेम पे ऑफ डायग्राम एज एनफ्लाई। सो हम इसका पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज पे ऑफ डायग्राम। इसमें क्या किया हमने, 10,700 की एक कॉल बाय की, 10,900 की 2 सेल की, 11,100 की मैंने एक बाय कर ली। तो इसमें क्या होगा, आपका एक पे ऑफ डायग्राम बन गया जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, जब मार्केट एक्सपायर होगी 10,900 के ऊपर, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट नीचे एक्सपायर होती है तो वो आपको मैक्सिमम लॉस कितना आएगा, जितना आपने डेबिट पे किया है। मैक्सिमम लॉस कितना आपका 1,822 रुपए, क्योंकि आपने डेबिट कितना पे किया था, 24 रुपए, 24 इंटू 75, मोटा मोटा 1,800 के आसपास बनेगा। तो आपका मैक्सिमम लॉस इतना है। प्रॉफिट कितना आपका 176 इंटू 75, वो अराउंड 13,000 के आसपास बनेगा। तो जो आयरन फ्लाई होती है उसमें क्या करते हैं हम, बीच वाली कॉल एंड पुट दोनों सेल कर देते हैं और ओटीएम में हम हेज कर लेते हैं। अगर आप 200 पॉइंट की ऐसे बनाओगे तो उसमें आपका सेम पे ऑफ डायग्राम है। हम क्या लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस करते हैं, एक्सपायरी डे एनालिसिस नहीं करते। आपको एक्सपायरी डे पे आपको मैक्सिमम लॉस इतना आएगा, बट जब लाइव ट्रेड करोगे आपको मैक्सिमम लॉस नहीं इतना आएगा, ना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है। आपको इससे प्रॉफिट कम आएगा, आपको लॉस इससे कम आएगा। तो हमें क्या एक्सपायरी डे एनालिसिस नहीं करना, लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस करना है। आप इसमें कम से कम 100 लॉट में काम कीजिए, क्योंकि 100 लॉट मारोगे वो कितना होगा, निफ्टी में 7500 क्वांटिटी। अगर आपको 4-5 रुपए भी आए तो आपको 30-40 हज़ार रुपए बड़े आराम से आ सकते हैं। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो उसमें 100 लॉट में काम करो। अगर आप 2,000 क्वांटिटी में काम करते हो उसमें आपको 20-25 रुपए आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उसमें आप गैप क्या बड़ा रख सकते हो, आप 500 गैप रख सकते हो। अगर 500 गैप रखोगे 25-30 रुपए 50 रुपए बड़े आराम से आ सकते हैं, 100 रुपए भी बड़े आराम से आ सकते हैं, और 20-30 हज़ार का काम ऐसे हो जाएगा आपका। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम करेगी आपकी। व्हेन टू ट्रेड, मेरा आंसर है एनी टाइम। आप कभी भी स्ट्रेटजी को काम कर सकते हो। वॉल रिड्यूसिंग सबसे बेस्ट होता है जब मार्केट, जब वॉल गिर रही है तो सबसे अच्छा टाइम है वो। टाइम डिके जब हो रहा है सबसे अच्छा टाइम है। फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग आप ओटीएम बटरफ्लाई में काम कर सकते हो। डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे और पोजिशनल। अगर आप इंट्राडे काम करना चाहते हो वीकली में काम कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल काम करना चाहते हो आप वीकली में भी कर सकते हो, मंथली में कर सकते हो। वीकली में क्या आप, जैसे कि एक्सपायरी का एक दिन रह गया तो आप क्या बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की बटरफ्लाई ले जाओ। अगर आप एटीएम की बटरफ्लाई ले जाते हो 2-3 रुपए में तो वो अगले दिन सुबह ही 10 रुपए की खुलेगी। अगर आपने 2 रुपए में 1000 लॉट भी मार दिए, जब 500 लॉट मार दिए तो उसमें क्या आपका जाने कुछ नहीं है। अगर आप 100 लॉट मार रहे हो 2,000 क्वांटिटी हुई, अगर 1000 लॉट मार रहे हो 20,000 क्वांटिटी हुई, 20,000 इंटू 2 रुपए जाने कितने 40,000 रुपए। सुबह खुलेगी वो 10 रुपए की, अगर ना भी खुली आपका 2 की 2 तो कट ही जाएगी, नहीं तो 1 रुपए ही कट जाएगी। 20,000 क्वांटिटी इंटू 10 रुपए या 8 रुपए आए आपको तो कितना आ गया, 1,60,000 रुपए आपने एक दिन में कमा लिए। करना आपको वेडनेसडे जाते हुए करना है ये वाला, तो एक दिन में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपका लिमिटेड रिस्क है, आपका रिस्क कितना है 2 रुपए। एनी व्यू आप कब काम करोगे इंट्राडे में, इंट्राडे में एनी व्यू। अगर आपका रेंज बाउंड व्यू है तभी भी आप काम कर सकते हो। रेंज बाउंड व्यू में क्या आप एटीएम की ले लो। अगर आपको लग रही मार्केट ऊपर थोड़ी ओटीएम की ऊपर की ले लो। अगर आपको लग रही है मार्केट नीचे तो ओटी में पुट में ले लो। पोजीशन में आप एनी व्यू में काम कर सकते हो। तो आपको मैं सेम एज इंट्राडे, प्योर है स्ट्रेटजी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, प्योर हैज है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना डेबिट पेड है। हाउ टू मैनेज ट्रेड, हम मैनेज ट्रेड के लिए डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे मैनेज करते हैं इसको।
प्रॉफिट कब आएगा? जब मार्केट रेंज बाउंड होगी, थीटा से बेनिफिट होगा, विक्स ड्रॉप से होगा। लॉस कब होगा? बटरफ्लाई बिकम टू ओटीएम, अगर आपकी बटरफ्लाई बहुत ज्यादा मार्केट नीचे चली जाती है, अगर आपने कॉल की बनाई, मार्केट चलेगी 1000 पॉइंट नीचे, तो उसमें क्या है, वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अगर वैल्यू ही नहीं बची तो वो क्या है, जीरो हो जाएगी। तो उसमें क्या आपको मैक्सिमम लॉस पता है आपको कितना है, डेबिट पेड है। विक्स इंक्रीज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अगर विक्स बढ़ जाती है तो बटरफ्लाई आपकी थोड़ी बहुत गिरेगी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वहां पे आप क्या और बढ़ा लो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको अगर 5 रुपए की बटरफ्लाई 2 रुपए मिलेगी तो आप और मारो उसमें, जाने कुछ नहीं है ना इसमें बटरफ्लाई में। और अभी जो मार्जिन कम हो चुके हैं, बड़ी 15-20 हजार में एक बटरफ्लाई पड़ जाती है। पहले क्या 1,30,000 के आसपास मार्जिन लगता था एक बटरफ्लाई में, अब क्या है 15-20 हजार लगता है। तो आप इसमें कितनी भर सकते हो? अगर आपको मार्जिन की दिक्कत आती है तो बहुत ही प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ब्रोकर पड़े हैं, आपको लिमिट अनलिमिटेड मिल जाएगी। आपको क्या काम सीखने पे ध्यान देना है, आपको लिमिट पे, ब्रोकरेज पे, इन पे ध्यान देना ही नहीं। आपको क्या है, अपने जो फंडामेंटल पे काम करो, ऐसी स्ट्रेटजी में काम करो जहां आपको कॉन्फिडेंस आए। आपको ऐसी स्ट्रेटजी में काम नहीं करना जहां आप सो ही ना पाओ। आप इस स्ट्रेटजी में काम करो, अगर आपका धीरे धीरे क्या 500 क्वांटिटी में काम करो, फिर क्या 1000 क्वांटिटी में काम करो, फिर 10,000 क्वांटिटी में काम करो, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाओ, तो क्या आप इसमें क्या बड़े आराम से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको क्या एक सैलरी टाइप इनकम देती है। आपको ऐसे नहीं कि दिनों दिन अमीर बन जाओगे, बट क्या रिस्क उतना होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, इज जस्ट अ बिजनेस। तो आप क्या ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100 रुपये प्रॉफिट दे देगी यार, वो तो अगर आप 5 रुपये की बटरफ्लाई में ना होगे तो आपको 15 की घट जाएगी। तो लिमिटेड रिस्क है बट प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आज की समरी क्या है? बटरफ्लाईज फेवरेट स्ट्रेटजी एट एवरी प्रोडक्ट्स। आप किसी प्रोडक्ट्स पे चले जाओ, सभी बटरफ्लाई स्ट्रेटजी ही करते हैं, बड़े पड़े हैं बटरफ्लाई कर करके। लोग करोड़ों का फंड डालते हैं बटरफ्लाई में, 1000 लोड, 500 लोड, ऐसे ऐसे जाते हैं। 100-200 लोड तो बड़े आराम से कोई भी कर देता है वहां पे। बटरफ्लाईज हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, बटरफ्लाईज प्योर हेज्ड एंड रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी, कैन बी ट्रेडेड इन वीकली एंड मंथली बोथ, इजिली कैन बी ट्रेडेड इन ह्यूज क्वांटिटी से 100 लोड प्लस। 100 लोड में तो आप बड़े आराम से काम कर सकते हो इस केस में। इजी टू मैनेज, कैन बी इजिली डिफेंडेड ऑन लॉसिंग साइड। तो हम इसके ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाएंगे कैसे डिफेंड कर। आई एम थिंकिंग कि एक टेलीग्राम या एक फेसबुक ग्रुप बना ले जाए जिसमें हम सिर्फ बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को डिस्कस करें। आपको कुछ भी अच्छी स्ट्रेटजी लगती है तो आप सौदा डाल दीजिए, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो मैं उस पर डाल दूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो प्लीज टेल अस इन कमेंट। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए।